और जिसका नाम नामी इसमें गरामी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सामीने गिरामी, तुलुए फजर से लेकर गुरूबे आफताब तक इंसान अल्लाह की खातिर भूखा और प्यासा रहता है, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करता है। दिल करता है कि पानी पी लूं, प्यास भी लगती है लेकिन नहीं पीता। भूख लगती है, खाना खाने को दिल चाहता है लेकिन नहीं खाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है कि तुलुए फजर से लेकर ग़ुरूब आफताब तक रमज़ान के महीने में मुसलमान ने भूखा और प्यासा रहना है। अब इस हुक्म का मकसद क्या है, हिकमत क्या है, वजह और सबब क्या है? हमारे भूखा रहने से अल्लाह को क्या फ़ायदा होगा, या फिर हमारे भूखा रहने से हमें क्या फ़ायदा होगा? तो ये बात याद रखें, दीन इस्लाम में जितने भी अहकाम हैं, अल्लाह के जितने भी हुक्म हैं, वो हिकमत से खाली नहीं होते। अल्लाह हकीम है। हकीम का मतलब ये है कि अल्लाह का हर हुक्म, हर इबादत, हर बात हिकमत से लबरेज है। उसकी कोई ना कोई हिकमत और कोई ना कोई वजह और सबब ज़रूर होता है। वो अलग बात है कि वो हिकमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बसा औकात बता देते हैं और बसा औकात नहीं बताते। बाज़ ऐसे अहकाम हैं जिनको हलाल करने का, हराम करने का जब तज़किरा आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी वजह और सबब भी जिक्र कर दिया। जब शराब को हराम किया तो साथ वजह भी जिक्र कर दी। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फ़िल ख़म्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फ़हल अंतुम मुंतहून। कि शराब ये है जो तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़ और अदावत और लड़ाई और झगड़े और नफ़रतें पैदा करती है। ये शराब का दुनियावी नुकसान है। और दीनी नुकसान ये है कि ये शराब तुम्हें तुम्हारी नमाज से गाफिल करती है। ये शराब अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल करती है। तो क्या अब इस शराब से बाज नहीं आओगे? तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि मजमाइन ने जब ये आयत सुनी तो कहा इंतहाइना इंतहाइना, हम बाज आ गए, बाज आ गए। यानी आज के बाद शराब हराम है और हम शराब के करीब तक नहीं जाएंगे। यहाँ जब शराब को हराम किया तो उसकी वजह और सबब भी जिक्र कर दिया कि अगर पियोगे तो ये उम्मुल खबाइस है, ये खबीस चीज़ों की माँ है, ये लड़ाई और झगड़े की जड़ है। क्योंकि शराब के साथ इंसान की अकल पे पर्दा आ जाता है, उसे पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ, और वो अच्छे बुरे की तमीज़ खो देता है। इसी तरह जुए का सबब भी ये है कि जुए की वजह से इंसान लड़ाई और झगड़े पर उतर आता है। जुए की वजह से अपना सारे का सारा माल जो है वो ज़ाया कर बैठता है। जुए के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें हार बैठता है। ये दुनियावी नुकसान है। और दीनी नुकसान ये है कि जुए की वजह से नमाज भी रह जाती है, अल्लाह का जिक्र भी रह जाता है, इबादत से गाफिल हो जाता है। और जब रोज़े की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े को फ़र्ज करार दिया और साथ ये भी कह दिया कि ऐसा नहीं कि रोज़ा तुम पर फ़र्ज हो रहा है, तुमसे पहली उम्मतों के लिए भी रोज़ा था। जितने भी आसमानी अदियान हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं और मुसलमान हैं, जितने भी आसमानी अदियान और दीन हैं, तमाम लोगों में रोज़ा मौजूद था
किसी न किसी सूरत में, हत्ता कि ऐसे मज़ाहिब जो आसमानी नहीं हैं, जो लोगों ने खुद बनाए हैं, जैसे बुद्ध मत है, हिंदू मत है, ये मज़हब जो लोगों के अपने बनाए हुए मज़हब हैं, उन्होंने भी अपनी रियासत के लिए, अपने नफ्स को मुहज़्ज़ब बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, उन्होंने भी रोज़े जैसी इबादतों को अपने मज़हब में शामिल कर रखा है। क्योंकि इस रोज़े के ज़रिए से इंसान मुहज़्ज़ब बनता है, इंसान बेहतर बनता है, इंसान की रूहानी तरबियत होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रोज़े को जब फ़र्ज़ किया तो वजह और सबब जिक्र कर दिया, लअल्लकुम तत्तकून। सबब यह है कि अल्लाह तुम्हारे दिलों में अपना डर पैदा करे, रोज़े रख के तुम्हारे दिलों में अल्लाह का डर पैदा हो जाए, तकवा आ जाए तुम्हारे दिलों में। तकवा बहुत अहम चीज़ है, अल्लाह का डर बहुत अहम चीज़ है। हत्ता कि दीन इस्लाम की जितनी भी इबादात हैं, तमाम इबादात का मकसद तकवा है, अल्लाह का डर है। ये तसव्वुर है कि अल्लाह देख रहा है, गुनाह करने से पहले, धोखा करने से पहले, खयानत करने से पहले, किसी पर जुल्म करने से पहले, किसी का माल हथियाने से पहले, ये तसव्वुर जब मौजूद होगा कि अल्लाह देख रहा है, कोई नहीं देख रहा तो वो रब तो देख रहा है, फिर इंसान गुनाहों से बच जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े के ज़रिए से इस तसव्वुर को अपने बंदे के दिल में पैदा करना चाहते हैं। और बंदा अगर रोज़ा रख के इस तसव्वुर को पैदा नहीं करता और अपने आप को नहीं बदलता, तो समझ लो रोज़े का जो मकसद था उसने उसको हासिल नहीं किया। इबादत के असरात होते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, सदका करते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, जितनी भी दीनी इबादात हैं इनका असर होता है, असरात होते हैं। अगर कोई बंदा इबादत तो कर रहा है लेकिन इबादत के असरात उस पर ज़ाहिर नहीं हो रहे, तो समझ लो कि वो इबादत नहीं, वो तो आदत के तौर पे नमाज़ें पढ़ रहा है, वो तो रस्मी तौर पे सहरी और इफ्तारियाँ कर रहा है। जब इंसान के ऊपर इबादत के असरात नहीं ज़ाहिर होंगे तो समझ लो कि उसकी इबादत में कोई ख़राबी है, उसकी इबादत में रियाकारी है, उसकी इबादत में कोई खलल है। असरात का मतलब क्या है? मसलन नमाज है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज वो है जो फहाशी और बेहयाई से रोकती है। एक बंदा नमाज भी पढ़ रहा है, फहाशी और बेहयाई वाले काम भी कर रहा है, तो बताएं नमाज तो बेहयाई से रोकती है, ये बेहयाई से क्यों नहीं रुक रहा? क्योंकि इसकी नमाज के असरात इस पर नहीं पड़ रहे। ये नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन नमाज के अंदर कोई ना कोई खलल है, नमाज के अंदर कोई ना कोई खराबी है। इसी तरह रोज़ा है, रोज़ा रखने से अल्लाह का तकवा पैदा होता है, अल्लाह का डर पैदा होता है, यह तसव्वुर पैदा होता है कि अल्लाह देख रहा है। अगर एक बंदा रोज़े तो रख रहा है, भूखा रह रहा है, सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की खातिर भूखा रहता है, लेकिन फिर भी उसके दिल में तकवा नहीं पैदा होता, यह तसव्वुर नहीं पैदा होता, तो समझ लो कि उसके रोज़े के अंदर कोई ना कोई खराबी आ रही है। तकवा यानी एक बंदा सुबह से लेकर शाम तक भूखा और प्यासा रहता है। किसने हुक्म दिया है? अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह का हुक्म मानकर तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफताब तक भूखा और प्यासा तो रह लेता है, न खाता है न पीता है, हलाल खाना छोड़ देता है, लेकिन उसी रब का हुक्म मानकर दौराने रोज़ा भी हराम कमाना नहीं छोड़ता, तो समझ लो रोज़े का असर उस पर नहीं हुआ। रोज़ा रखा है, तकवा पैदा होना चाहिए था, डर पैदा होना चाहिए था। जिस तरह रोज़े की हालत में खाते हुए ये दिल में ख्याल आ जाएगा कि अल्लाह देख रहा है, बंद कमरा है, दरवाज़ा बंद है, अगर पानी का घूंट पी लूँ कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, रुकता क्यों है? तसव्वुर क्लियर हो रहा है, तसव्वुर दिल में बैठ रहा है कि ये रोज़ा मैंने अल्लाह के लिए रखा है और अल्लाह देख रहा है, कोई और देख रहा है या नहीं देख रहा इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इंसान
ये तसव्वुर दिल में पैदा कर लेगा तो फिर उसे रिश्वत के पैसे लेते हुए भी ये तसव्वुर जहन में आएगा कि अल्लाह देख रहा है। टेबल के नीचे से अगर मैं रिश्वत के पैसे ले रहा हूँ, कैमरे की आंख मुझे नहीं देख रही, मेरे साथी मुझे नहीं देख रहे, दफ्तर वालों को इसका नहीं पता, अगर ये मैं पैसे पकड़ रहा हूँ, चुपके से पकड़ रहा हूँ, ये बात उसके दिल में आनी चाहिए, कोई नहीं देख रहा तो अल्लाह तो देख रहा है। मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर जहां से, हो जाए यकीन कि खुदा देख रहा है। अगर इंसान के दिल में ये तसव्वुर आ जाए कि अल्लाह देख रहा है तो गुनाह कम हो जाए, गुनाह ख़त्म हो जाए। गुनाह करने से पहले इंसान सोचे कि मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। दुनिया वालों की नज़रों से तो हम बड़ा एहतियात और ख्याल रखते हैं। मेरा बाप सामने है, मेरा भाई सामने है, मेरी बहन सामने है, मेरे घर वाले सामने हैं, मेरे रिश्तेदार सामने हैं, बेहयाई का काम नहीं करेगा, फहाशी नहीं देखेगा, बुरा काम नहीं करेगा, गालम गलोच नहीं करेगा। क्यों? मेरा वालिद देख रहा है। अपने बड़ों का, अपने महल्लेदारों का, अपने रिश्तेदारों का हया करके हम गुनाहों को छोड़ देते हैं। जब हम तन्हाई में होते हैं तो अल्लाह का हया करके, अल्लाह का तसव्वुर जहन में रख के हमें तन्हाई में भी गुनाहों को छोड़ देना चाहिए। और जब इंसान के दिल में ये बात आ जाए कि अल्लाह देख रहा है तो फिर उसके इबादत में लज्जत और उसके रोज़े में रूहानियत और उसकी ज़िंदगी में सुकून और चैन, 1 रुपए की बेईमानी करने से पहले वो 1000 दफ़ा सोचेगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ कोई तो नहीं देख रहा, लेकिन मेरा रब तो देख रहा है। तन्हाई के अंदर जब इंसान गुनाह करे, ये तसव्वुर ज़हन में रखे। अरबी का शायर क्या कहता है? इज़ा मा खलौत दहरा यौमन फला तकुल खलौतु वलाकिन कुल अलैया रकीबु। ए बंदे, जब तू अकेला हो तो ये ना कह कि मैं अकेला हूँ, मैं तन्हा हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा, बल्कि अपनी ज़ुबान हाल से ये कह कि मुझ पर एक निगरान है, एक निगहबान है, मुझे देखने वाला मेरा रब मौजूद है, वो मेरे एक एक पल की खबर रखता है। अगर कोई नहीं देख रहा तो वो रब तो देख रहा है। और अगर तन्हाई में गुनाह करते हैं तो ये बात याद रखें, हमारे जहन में ये तसव्वुर होता है गुनाह करते हुए कौन सा कोई देख रहा है, कौन सा किसी को पता चलेगा। ये बात याद रखें, जब दुनिया वाले नहीं देख रहे होते, कोई नहीं देख रहा होता, वो रब देख रहा होता है। आपका गुनाह छुपा हुआ नहीं, आप अल्लाह से छुप के गुनाह नहीं कर सकते। कोई दुनिया का ऐसा कोना नहीं, कोई दुनिया की ऐसी जगह नहीं जहां आप ये समझें कि मैं वहां जाके गुनाह करूंगा, रब की नजरों से ओझल हो जाऊंगा। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वो है जो समी भी है, बसीर भी है। वो अंधेरी रात में काले पहाड़ के ऊपर चलने वाली काली चूंटी को भी देखता है, उसके चलने की आहट को भी सुनता है। उस रब की ये कुदरत है, वो कादर और कदीर है, वो हर चीज़ को जानता है। आप ये ज़रा सोच के देखें कि जब आप तन्हाई में गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है। वो अल्लाह जब देख रहा है तो आपके तन्हाई के गुनाह को लोगों के सामने जाहिर करने पर कादिर भी है। उस रब ने तो देखा है ना, किसी ने नहीं देखा, तो वो रब उस गुनाह को लोगों के सामने जाहिर भी कर सकता है, छुपाता है, पर्दापोशी करता है कि मेरा बंदा पलट आए, लौट आए, बदल जाए, एहसास नदामत बेदार हो जाए, आके तौबा कर ले। ये तकवा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया ला आलमन्ना अक़वामन यातून यौमल क़ियामा बिहसनातिन अमसाला जिबाली तिहामता फयजअलुहल्लाहु हबाअम मंसूरा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ कल क़यामत के दिन आएंगे, उनकी नेकियां तिहामा पहाड़ से भी ज़्यादा होंगी। तहामा पहाड़ जितनी नेकियां लेके आएंगे, और वो नेकियां जब लेके अल्लाह के दरबार में आएंगे, पहाड़ों जितनी नेकियां हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तमाम नेकियों को गर्दो गुबार बना के उड़ा देगा, ज़ाया कर देगा।
सैयदना सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, कौन है वो लोग? सिर्फ हम लना वजल्लिहिम लना, हमें बता दीजिए वो कौन से लोग हैं। ऐसा ना हो कि हम उन लोगों में से हो जाएं और हमें पता ना हो। सहाबा किराम का तकवा देखिए और लिल्लाहियत देखिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया कि उन लोगों की नेकियां ज़ाया हो जाएंगी, तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन फ़ौरन ये कह उठे कि हमें बताएं वो लोग कौन से हैं ताकि हम उनसे बचें, हमें बताएं कि उन लोगों का वसफ़ क्या है ताकि हम उस वसफ़ से बचें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब में फरमाया, इन्नहुम इख्वानुकुम, वो लोग तुम्हारे भाई हैं। यअखुदून मिनल लैली कमा तअखुदून, जिस तरह तुम रात को क़याम करते हो वो भी तुम्हारे साथ क़याम करते हैं, लेकिन उनके अंदर ख़राबी ये है, उनके अंदर बीमारी ये है, जब वो अकेले होते हैं, जब वो तन्हा होते हैं, वो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को पमाल करते हैं, उनका इर्तिकाब कर लेते हैं। दुनिया के सामने जलवत के अंदर तो अल्लाह का डर मौजूद है, लेकिन खलवत के अंदर अल्लाह का डर भूल जाता है। दुनिया वालों के सामने नमाजें भी पढ़ता है, रोज़े भी रख रहा है, और जब अकेला तन्हा होता है तो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों का इर्तिकाब करता है। उसकी इस बीमारी और इस गुनाह की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी पहाड़ों जैसी नेकियों को ज़ाया कर देंगे। तकवा, ये तकवा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा करना चाहते हैं, ये वो तकवा है कि चाहे इंसान जलवत में हो, चाहे खलवत में हो, चाहे मजलिस में हो, चाहे तन्हा हो, चाहे लोगों के सामने हो, चाहे अलग थलग हो, चाहे लोग देख रहे हो, चाहे लोग ना देख रहे हो, हर हाल में गुनाह से बचे और गुनाह का इर्तिकाब करने से पहले अल्लाह का डर उसके दिल में बेदार हो जाए। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक़वे की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं, अत्तक़वा हियल खौफ़ु मिनल जलील वल अमलु बित्तंज़ील वल इस्तिअदादु लियौमिर रहील वल क़नाअतु बिल क़लील। तक़वा ये है कि अल्लाह का डर दिल में आ जाए, तक़वा ये है कि किताब व सुन्नत पर अमल हो, तक़वा ये है कि इंसान आखिरत की तैयारी करे, तक़वा ये है कि इंसान थोड़े पर भी क़नाअत कर ले, माल की हवस के पीछे ना भागे। और अरबी के शायर ने कहा, लस्तु अरस सआदता जमा मालिन वलाकिन तक़िया हुवा सईदु, कि ज़्यादा माल जमा करना कोई सआदतमंदी की बात नहीं। सआदतमंदी की बात यह है कि इंसान के दिल में तक़वा पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए। ये तसव्वुर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े के ज़रिए से पैदा करना चाहते हैं कि इंसान ने रोज़ा रखा है, तन्हाई में बैठ के अल्लाह के डर की वजह से खाता नहीं पीता नहीं, लेकिन फहाशी देख रहा है, खाता नहीं पीता नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ें देख रहा है जो रोज़े के मुनाफी है, ऐसी बातें कर रहा है जो रोज़े के मुनाफी हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात का ऐलान कर दिया और रोज़ेदारों के लिए ये बड़े वाज़ेह अल्फाज बयान फरमा दिए। आपने फरमाया, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबहु। जिस बंदे ने रोज़ा रखने के बावजूद भी झूठ नहीं छोड़ा, फराड नहीं छोड़ा, धोखा नहीं छोड़ा, लोगों के मालों पर कब्जा करना नहीं छोड़ा, जुल्म नहीं छोड़ा, जिसने झूठ नहीं छोड़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसके भूखा और प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। और आपने फरमाया, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़मा। कितने ही ऐसे रोज़ेदार हैं, रोज़ा तो रखते हैं लेकिन भूख और प्यास के सिवा उनको कुछ नहीं मिलता, फाका काटते हैं, भूखे रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। रमज़ान के अंदर मुसलमानों के बाज़ारों की हालत और फ्रूट और सब्जियां और अशिया और राशन का रेट किस तरह अप होता है। हम एक तरफ रोज़े रख रहे हैं, एक तरफ बाबरकत और रहमतों वाला महीना आ रहा है, दूसरी तरफ हमने हर चीज़ को आग लगा दी है, महंगाई को हमने आसमानों तक पहुंचा दिया है कि कहीं गरीब के लिए सहरी और अफ्तारी आसानी से मुयस्सर ना आ जाए। इतनी मुश्किलात, इतने मसाइल। रमज़ान का मकसद तो इंसान के दिल में अल्लाह का डर पैदा करना है। जितने की चीज़ है उतने
की बेचो, दगा दे के 1 महीने के लिए, चंद पैसों के लिए, चंद टकों के लिए इंसान रोज़े भी रखे और ये दगाबाजी करके अपने रोज़े ख़राब भी करे, तो ऐसे रोज़ों का क्या फ़ायदा। तकवा, दीन इस्लाम की हर इबादत का मकसद तकवा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया ए दिलु हुआ अक़रबु लित्तक़वा, लोगों अदल करो, मकसद क्या है, तकवा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व अन ताफ़ू, लोगों को दरगुजर करो, माफ़ करो, मकसद क्या है, तकवा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगम्बर को हुक्म दिया या अय्युहन नबिय्युत्तक़िल्लाह वला तुतिल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन, ए पैगम्बर तकवा इख्तियार कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, बात करो, सीधी करो, सच्ची करो। दीन इस्लाम की हर इबादत, कुर्बानी का मकसद तकवा। लन यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तकवा, कुर्बानी का खून, कुर्बानी का जानवर, गोश्त अल्लाह को नहीं पहुँचता, पहुँचता है तो तुम्हारा तकवा पहुँचता है। जन्नत में ले जाने का सबब तकवा। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़िया, जन्नत का वारिस वो बनेगा जो तकवे वाला होगा, जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा। जहन्नम से बचाने वाला तकवा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वसयुजन्नबु हल अतक़ा, जहन्नम से वो बचेगा जिसके दिल में तकवा होगा। और इसी तरह इबादत का मकसद तकवा। या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ए लोगो अल्लाह की इबादत करो, मकसद क्या है, अल्लाह का तकवा और अल्लाह का डर तुम्हारे दिल में पैदा हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे में कुरान पाक की 3 आयात की तिलावत किया करते थे। उन तीनों आयात में तकवा इख्तियार करने का हुक्म है, अल्लाह से डरने का हुक्म है। जब इंसान के दिल में अल्लाह का डर आ जाता है, फिर इंसान धोखा भी छोड़ देता है, फरेब भी छोड़ देता है, जुल्म सितम भी छोड़ देता है, कता कलामी भी छोड़ देता है। यह क्या बात हुई कि हमने शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ दिया, ब्लड प्रेशर के डर से हमने नमक खाना छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह के डर से हमने हराम खाना नहीं छोड़ा। हमें दुनिया की बीमारियां, दुनिया के डॉक्टरों की बातों पर तो यकीन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात पर हमें क्यों नहीं यकीन आता। जब दुनिया का डॉक्टर हमें कहता है ये खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, बिस्तर पे लेट जाओगे, चलने के काबिल नहीं रहोगे, हम उसकी बात पर यकीन करके वो चीज़ जिससे वो रोकता है खाना पीना छोड़ देते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किसी चीज़ से, खाने से, पीने से मना कर दिया है और उसका नुकसान भी बता दिया है, तो फिर हम ऐसी चीज़ को क्यों खाते। सूद हराम है, रिश्वत हराम है। एक तरफ रोज़ा रखा हो, दूसरी तरफ इंसान हराम की कमाई कर रहा हो, तो बताएं उस रोज़े का क्या फ़ायदा। उस रोज़े का मकसद आपने हासिल नहीं किया। जब आपने मकसद को सामने नहीं रखा तो आपका रोज़ा आपको फ़ायदा नहीं दे सकेगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, ए उबई तकवा किसे कहते हैं। तो उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, कभी आप खारदार झाड़ियों के रास्ते से गुजरे हैं। कहने लगे जी हाँ गुजरा हूँ। तो उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि कैसे गुजरते हैं। कहते हैं मैं अपनी आस्तीनों को चढ़ा लेता हूँ ताकि मेरा कपड़ा उन खारदार झाड़ियों के साथ अटक ना जाए, फट ना जाए, बच बचा के गुजरता हूँ। तो उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब में कहा यही तो तकवा। तकवा ये है कि इंसान एक रोड पर चल रहा है और वो रोड सिराते मुस्तकीम है, उसके दोनों अतराफ पे झाड़ियां हैं, कांटे हैं, वो शैतान है, वो गुनाह है। इंसान ने जब उस रास्ते से गुजरना है, दोनों अतराफ से लगने वाली जो झाड़ियाँ और कांटे और उन कांटों के जो ज़ख़म हैं उनसे बच के अपने आप को समेट के उस सिराते मुस्तकीम पर चलना है। कहीं ऐसा ना हो कि इंसान सिराते मुस्तकीम से इधर उधर होने की कोशिश करे और अतराफ पे लगी झाड़ियाँ और कांटे इसको ज़ख्मी करके रख दें। यही हालत इंसान की तब होती है जब इंसान सिराते मुस्तकीम से हटता है और गुनाह उसको पकड़ के ज़ख्मी कर देते हैं और उसकी रूह को बुरी तरह से जो है वो ज़ख्मी करके उसका बुरा हाल कर देते। फिर इंसान के दिल से गुनाह की नफ़रत ख़त्म हो जाती है, गुनाह की लज्जत आ जाती है। गुनाह की नफ़रत अगर पैदा हो जाए तो ये तकवा है।
अल्लाह का डर होगा तो गुनाह से नफरत होगी ना। वल इस्मु मा हाक फी नफ्सी का, गुनाह वो है जो दिल में खटके, जो तुम्हें पता चले कि मैंने बुरा किया है, तुम्हें एहसास हो, तुम्हें तौबा करने का जो है वो एक नदामत पैदा होने के बाद तौबा करने की तौफीक मिल जाए। लेकिन इंसान अगर एहसास नदामत भी छोड़ दे, परेशान होना भी छोड़ दे, तो वो शैतान का पैरोकार बन चुका है। उसे एहसास ही नहीं होता, बुरा करके भी कहता है मैंने क्या किया है, कोई परवाह नहीं। ए जग मिठा ते अगला किस डिठा, पंजाबी की मिसाल वो कहता है ये दुनिया है, खाओ पियो ऐश करो लज्जतें उड़ाओ, आगे जहान देखा नहीं देखा, होना क्या नहीं होना वो देखी जाएगी। जब कल क़यामत का दिन होगा ये सारी बातें इसके मुंह पे दे मारी जाएंगी और फिर इसे तब बताया जाएगा जब अल्लाह के दरबार में जवाब नहीं देगा, इसके कदम हिलने के काबिल नहीं होंगे, उधर जम के रह जाएगा। तब इसको याद आएगा कि मैं दुनिया में क्या कहा करता था। रोज़ा इंसान की तरबियत करता है कि अल्लाह का डर दिल में पैदा कर लो। खल्ली ज़ुनूब सगीरहा व कबीरहा ज़ाक़त तुक़ा, तकवा ये है, अल्लाह का डर ये है जो रोज़े के ज़रिए से हमने पैदा करना है कि इंसान बड़े गुनाहों को भी छोड़ दे, छोटे गुनाहों को भी छोड़ दे। वसना का माशिन फ़ौका अर्द शौकी यहज़ुरु मा यरा, और वो ऐसे चले जैसे वो खारदार झाड़ियों की ज़मीन पर चल रहा है, अपने आप को समेट के बच बचा के वहाँ से गुज़रे। और शायर ने क्या कहा, ला तहक़ीरन्ना सगीरतन इन्नल जिबा मिनल हसा, याद रखो छोटे छोटे गुनाहों को छोटा ना समझो, मामूली ना समझो। तकवे का मतलब ये है कि बड़े गुनाह से भी बचो, छोटे गुनाह से भी बचो। ये छोटा गुनाह मामूली ना समझो, क्योंकि पहाड़ भी कंकरियाँ मिलाने से बनता है। कंकरी कंकरी मिलके पहाड़ बन जाता है, कतरा कतरा मिलके समुंदर बन जाता है, ज़र्रा ज़र्रा मिलके सहरा बन जाता है। ये छोटे छोटे गुनाह तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर तूफ़ान बर्पा कर सकते हैं। ये छोटे छोटे गुनाह मिलके एक पहाड़ों की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। इसलिए तकवा ये है कि बड़े गुनाह से भी बचा जाए, छोटे गुनाह से भी बचा जाए। और सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों के साथ मदीने से बाहर गए और मदीने के बाहर एक जगह पे उन्होंने खाना खाने का इरादा किया, दस्तरखान लगाया। इस बात हो रही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तसव्वुर दिल में बेदार करना है कि अल्लाह देख रहा है। ये रोज़े का मकसद है। खाते पीते ज़हन में आता है ना कि कोई नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है। ये तसव्वुर जब पैदा होगा ना तो फिर इंसान सीधे रास्ते पे आ जाएगा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों से ये कहा कि दस्तरखान लगाओ, खाना रखो, खाना खाते हैं। सख्त गर्मी के दिन थे, खाना खाने लगे। पास से एक चरवाहा गुज़रा, चरवाहे को कहा कि आओ खाना खा लो। कहने लगा इन्नी साइमुन, मैं तो रोज़े से हूँ, मैंने तो रोज़ा रखा हुआ है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़दर सहाबी हैरान हो गए। कहने लगे ऐ चरवाहे, सख्त गर्मियों के दिनों में तूने रोज़ा रखा हुआ है, ये नफली रोज़े की बात हो रही है, तूने रोज़ा रखा हुआ है और तू पहाड़ों के ऊपर बकरियां चराता है, तेरा काम भी मुशक्क़त वाला है, मेहनत वाला है। आज थोड़ी सी मजदूरी करनी पड़ जाए, रोज़ा तर्क कर दिया जाता है। उस चरवाहे की मिसाल और वाक़या सुन के हमें अपने ईमान को बेदार करना चाहिए। कहने लगा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब पूछा कि इतनी सख्त गर्मी में तूने रोज़ा क्यों रखा हुआ है, तो जवाब में कहने लगा कि मैं उन अय्याम की तैयारी कर रहा हूँ, उन दिनों की तैयारी कर रहा हूँ जिन दिनों में रोज़ा रखने का मौका नहीं मिलेगा, जिन दिनों में अमल करने का मौका नहीं मिलेगा। कल क़यामत के दिन फ़इन्नल यौम अमलुन वला हिसाब, सैयदना अली फरमाते हैं कि आज अमल का मौका है, हिसाब नहीं हो रहा, हिसाबो किताब नहीं है, तराजू नहीं रखा गया। वगदन हिसाबुन वला अमल, कल क़यामत के दिन तुम्हारा हिसाब होगा, अमल का मौका नहीं मिलेगा। ये चरवाहा भी कहने लगा कि मैं उन दिनों की तैयारी कर रहा हूँ रोज़े रख के जिन दिनों में मुझे अमल का मौका नहीं मिलेगा। उस दिन जज़ा और सज़ा का फैसला होगा। सख्त गर्मी में रोज़ा रखा हुआ है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस चरवाहे से कहने लगे कि चलो अपनी इम्तिहान लिया ना कि बंदा किस कदर मजबूत है। गुलाम था, आज़ाद नहीं था, बकरियां चराता था। कहने लगे
कि अपनी बकरियों में से एक बकरी मुझे बेच दे। उसने कहा जी मैं नहीं बेच सकता, मैं तो ग़ुलाम हूँ, मेरी बकरियाँ ही नहीं हैं, ये मेरे मालिक की बकरियाँ हैं, उसकी इजाज़त के बगैर मैं इसमें तसर्रुफ़ नहीं कर सकता। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इम्तिहान लेने के लिए उस चरवाहे से कहा कि तू एक आध बकरी बेच देगा, तेरे मालिक को क्या पता चलेगा, अगर पता लग भी गया तो उसे कह देना कि पहाड़ के ऊपर गिर के मर गई है या कोई गुम हो गई है, मसला बन गया है, इतनी ज़्यादा बकरियां हो तो पहाड़ों पे एक आध बकरी का गुम होना कोई बाईद बात नहीं, अपने मालिक से कह देना कि बकरी गुम हो गई है, एक बकरी मुझे बेच दो, फ़रोख्त कर दो। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये बात की, ये चरवाहा वहाँ से चल दिया और चलते हुए जो इसने अल्फाज किए कहे, जो बात की वो सोने के पानी से लिखने वाली है। इसने चलते हुए वहां से अल्फाज कहे, ऐन अल्लाह ऐन अल्लाह, अगर मेरे मालिक को नहीं पता, अपने मालिक को मैं जाके झूठ बोल देता हूं कि बकरी गुम हो गई है, तो फिर अल्लाह कहां है? अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है मेरे इस तसर्रुफ को, मेरे इस दगे और धोखे को, वो रब तो देख रहा है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस चरवाहे की इस बात से इतना मुतासिर हुए कि वापस जाके मदीना में उसके मालिक से बात की, रकम अदा करके उसको आज़ाद कर दिया और जितनी बकरियां थी उसे तोहफे में हिबा करके गिफ्ट दे दी कि बकरियां तुम्हारी मलकियत में हैं और अब तुम आज़ाद हो। दुनिया के अंदर भी इनाम मिल गया, तकवे का, आज़ाद हो गया और माल और दौलत भी मिल गया, और आखिरत में फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो अजर है वो अजर तो बेहिसाब है। तो इसलिए हमें इस तकवे को अपने दिल में पैदा करना है। इंसान जब रोज़ा रखता है तो दो ख्वाहिशात जो इंसान की बुनियादी ख्वाहिशात, खाने पीने की ख्वाहिश और जिनसी ख्वाहिश, दोनों ख्वाहिशात पे कंट्रोल करता है और दोनों पर कंट्रोल करने का हुक्म है और तरबियत है कि जब इंसान रोज़े की हालत में खाना पीना छोड़ देता है, हलाल खाना छोड़ देता है, क्योंकि जब खाने पीने की ख्वाहिश हद से बढ़ती है, जब हद से बढ़ जाती है तो फिर इंसान हराम कमाता भी है, हराम खाता भी है, रिश्वत भी लेता है, सूद भी लेता है, लोगों की जायदादों पर कब्जे भी करता है। जब ये ख्वाहिश बढ़ती है, इंसान अपने पेट को गड़ा समझकर उसमें हराम और हलाल हर चीज़ को फेंकता जाता है, फिर वो पेट अगर भरता है तो कब्र की मिट्टी से भरता है। रोज़े के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये तरबियत देते हैं, ऐ मेरे बंदे इस खाने पीने की ख्वाहिश को कंट्रोल में रख। सारा साल बड़ा खाया है, रूटीन के बगैर खाया है, सुबह से लेकर शाम तक ना कोई वक़्त देखा, ना कोई टाइम देखा, ना मौका देखा, ना मुनासिबत देखी, जो मिला खा लिया, जैसा मिला खा लिया। रोज़े की हालत में तुम्हें ये तरबियत दी जाती है कि खाने पीने की ख्वाहिश को कंट्रोल में रखो। जब हराम आए, जिस तरह रोज़े की हालत में हलाल खाने से रुक जाते हो, इसी तरह बाकी 11 महीनों में जब तुम्हारे सामने हराम आए तो हराम खाने से भी इसी तरह रुक जाना है। और दूसरी ख्वाहिश जिनसी ख्वाहिश, रोज़े की हालत में इंसान हलाल चीज़ों से बचता है और जब ये ख्वाहिश बढ़ती है इंसान ज़िनाकारी करता है, फहाशी देखता है और इसी तरह के बेहयाई के मनाजिर देखता है। इस ख्वाहिश को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कंट्रोल में रखने का हुक्म दिया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदीस कुदसी में ये फरमाया है कि मेरा बंदा जब रोज़ा रखता है, यदाउ तामहु व शहवतहु मिन अजली, मेरा बंदा रोज़ा रख के खाना पीना छोड़ देता है, शहवात छोड़ देता है मेरी खातिर। तो ये तरबियत है ना, अल्लाह की खातिर छोड़ना है। जब इस महीने में अल्लाह की मानकर हलाल छोड़ देते हैं तो बाकी 11 महीनों में अल्लाह की मानकर हमें हराम भी छोड़ देना चाहिए। और रोज़ा हमें सब्र सिखाता है, सब्र, कि इंसान के अंदर सब्र आए, क्योंकि बसा औकात जब इंसान सब्र से बाहर हो जाता है ऐसा कदम उठा लेता है कि उसे सारी ज़िंदगी पछताना पड़ता है। रोज़ा हमें जज्बा सखावत देता है। वो जज्बा सखावत कैसे कि
बड़े ऐसे अमीर लोग हैं जिनको अल्लाह ने बड़ा माल दे रखा है, बड़ी माल की फरावानी है, कभी भूख नहीं देखी, कभी फाका नहीं आया, कभी भूख और प्यास का मसला नहीं बना। जब भूख लगे खाना पेश कर दिया जाता है, जब प्यास लगे पानी हाजिर हो जाता है। कभी उनके दिल में तसव्वुर नहीं, उनको नहीं पता कि गरीब की भूख क्या है, गरीब को भूख कैसे लगती है और भूख कैसे सताती है, और भूख का मरज़ कितना बड़ा मरज़ है, और भूख की मजबूरी से बड़ी कोई मजबूरी नहीं। गरीबी इंसान से कुफ्र तक करवा देती है। कितना बड़ा ये मरज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन रोज़ों को फ़र्ज करके उस अमीर को भूखा रख के उसके दिल में भी गरीब की भूख का एहसास पैदा किया है कि जिस तरह तू भूखा है ना, शाम से पहले पहले तेरा मुंह खुश्क हो जाता है, तेरा पेट खाली हो जाता है, तुझे पेट के अंदर दर्द उठना शुरू हो जाता है, इसी तरह बाकी 11 महीने वो जो गरीब जिसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता उसका भी सारा दिन ऐसे ही गुजरता है। इस वजह से सदका और खैरात ज़्यादा से ज़्यादा कर। और यही वजह है कि रमज़ान में सदका सबसे ज़्यादा होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तेज़ आंधी से भी ज़्यादा सदका किया करते थे। आखिरी बात, तकवा जब दिल में आ जाएगा तो फिर इंसान को मिलेगा क्या, फिर होगा क्या? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो इनामात भी जिक्र कर दिए। जब इस रोज़े के ज़रिए से हम तरबियत हासिल करके अपने दिल में अल्लाह का तसव्वुर पैदा कर लेंगे कि अल्लाह देख रहा है, फिर मिलेगा क्या? फिर होगा ये कि सारी तंगियाँ ख़त्म हो जाएंगी। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जब तकवा होगा रास्ते आसान हो जाएंगे। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जब तकवा होगा आसानियाँ मिलेंगी। वमन यत्तक़िल्लाह युकफ़्फ़िर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़िम लहू अजरा, जब तकवा होगा अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देंगे और बहुत बड़े अजर से नवाजेंगे। जब तकवा होगा लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, अल्लाह आसमान से बरकतों के दरवाज़े खोल देंगे। जब तकवा होगा अल्लाह की मदद मुयस्सर आएगी। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, जब तकवा होगा अल्लाह के महबूब बन जाओगे। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, अल्लाह मुत्तक़ीन से मोहब्बत करते हैं। जब हमारे दिल में तकवा होगा हम अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे, अल्लाह हमारा दोस्त बन जाएगा। वल्लाहु वलियुल मुत्तक़ीन, अल्लाह मुत्तक़ीन का दोस्त है। जब तकवा होगा जहन्नम से बचा लिया जाएगा। व अंजैनल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो लोग जो तकवा इख्तियार करते हैं उनको जहन्नम से निजात दे दी जाएगी। जब तकवा होगा तो जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया, कल क़यामत के दिन जन्नत का वारिस वो बनेगा जिसके दिल में अल्लाह का डर है, तकवा। इन्ना लिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा हदाइक़ व अनाबा व कवाइब अतराबा, ये मुत्तक़ीन के लिए नेमतें हैं। जन्नत के अंदर फल बागात और बड़ी बड़ी नेमतें, शहद की, दूध की और इसी तरह पानी की बड़ी बड़ी नहरें साफ़ सुथरी किसके लिए बनाई हैं? उस बंदे के लिए जिसके दिल में अल्लाह का डर है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रोज़े का मकसद समझकर अपने उस मकसद को हासिल करने की